दोस्तों, आप लोगों को आज एक सच्चाई बता रही हूँ गणेश की, और ये सच्चाई सुन के आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये हकीकत है और ये बात बिल्कुल सत्य है, मगर ये दोनों मियाँ बीवी सारे सोशल मीडिया पे सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पर सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हो सब आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैंने यहाँ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पहली बात तो मेरी हालत भी नहीं जाना, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। मेरे जो बाथरूम है, मैं बताई थी कि मेरे बाथरूम में काम चल रहा है, अब बाथरूम बनेगा तभी मैं नहा पाऊँगी। किसी और के जाके ना के आ रही हूँ, इसीलिए प्लीज़ मैं जैसी भी दिख रही हूँ मुझे कोई फालतू के कमेंट नहीं करना। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिसे हम बता रहे थे नंद, जिसे हम कहते थे ना गणेश की नंद का है, पागल नंद का है, असल में वो गणेश की नंद नहीं है दोस्तों, सॉरी, गणेश की बहन नहीं है दोस्तों। और सावित्री की वो नंद नहीं है, असल में वो सावित्री की बेटी है और गणेश की पहली वाइफ की बीवी है। गणेश की जो एज है ना दोस्तों, वो है 57 की, और वो जो पागल जो नंद है वो है 32 साल की। गणेश अपनी उम्र छुपा रहा है और सावित्री को सारी सच्चाई पता है। सावित्री को स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था ये सारी बात, मगर सावित्री इसी वजह से, जो शादी करके आने के बाद, घर बनाने के बाद, इसीलिए इसने अपनी सास को अपने से अलग किया। और गणेश, ये जितनी भी गणेश की बुराई करती है फेसबुक पे आके, यूट्यूब पे आके, और गणेश इस चीज़ का कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि गणेश दबा हुआ है, सावित्री नहीं। गणेश दबा हुआ है सावित्री की बातों में, क्योंकि गणेश को ये डर लगता है कि सावित्री का इसके ऊपर केस ना कर दे, जबकि गणेश ने इसको सारी सच्चाई बताई थी, मगर ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें इन्हें नहीं बताना था। और इसीलिए सावित्री इन्हें बार बार धमकी दे रही है कि मैं बता दूंगी, इसीलिए यह पूरे परिवार को नंगा करने में तुली हुई है। कभी गणेश के लिए कहती है कि गणेश मुझे मारते हैं, मुझे छत पे जाने नहीं देते, मेरे साथ ये करते, मुझे छोड़ के चले गए, मेरी सास मेरी हाथ का खाना नहीं खाती है, और मेरी सास जो है हमारे से अलग रहती है, मैं मेरी सास के लिए दूध लेके आती हूँ, सब्जी लाती है। सारी बातें दोस्तों झूठी है। सास है, चलो हम मानते हैं, वो चिल्लाती है, गाली गलौज करती है, मगर वो अपने बेटे का घर बसाने के लिए वो बहुत सहन कर रही है। और सावित्री को एक ऐसा ही आदमी चाहिए था जो इसे एकदम फ्रीडम दे सके। सावित्री के पास खुद ही के पास टाइम नहीं है कि वो बाहर ज़्यादा निकल सके, क्योंकि सावित्री की हो गई ये बच्ची। और सावित्री वीडियो बनाने के लिए आप देखते हो कि गणेश को हर जगह अपने साथ में लेके जाती है, और सावित्री इतनी गलतियां करती है, मगर फिर भी गणेश को हमने कभी नहीं देखा है सोशल मीडिया पे आके उसे उल्टा सीधा बोलते हुए। मगर सावित्री को हमने ज़रूर देखा है कि गणेश को सामने बिठा के भी उल्टा सीधा बोले, उल्टी बातें करे। क्यों? क्योंकि गणेश दबा हुआ है सावित्री की बातों में। गणेश को यही डर है कि सावित्री इसकी पोल ना खोल दे। जो सावित्री की जो नंद बताई जा रही है, उसकी उम्र मैं फिर से बता रही हूँ दोस्तों, 30 से 32 साल है, और गणेश की वो बेटी है। सावित्री की जो सास है वो 75 या 80 की है। और आप लोगों को पता है कि पहले शादी जल्दी होती थी। अब ये मुझे पता नहीं कि सावित्री की बड़ी नंद गणेश से बड़ी है कि गणेश बहन से बड़ा है, मगर गणेश 55 पार है, तो उससे आप लगा लो कि गणेश की नॉर्मल जो बेटी हो सकती है वो 30-32 की हो सकती है, तो नंद नहीं है वो। बाकी आप लोग खुद समझदार है, वरना कोई बेटा, क्योंकि इतनी कोई अफसरा नहीं है जिस तरह ये करती है, इतनी कोई अफसरा नहीं है, फ़िल्टर लगा के वीडियो बनाती है। जब बिना फ़िल्टर के ये आती है तब इसकी पूरी हकीकत सामने आ जाती है। बस इसने शादी इसी शर्त पे की थी कि हम एक अलग रह गए और आपकी नंद और माँ को अलग रखेगी, और वो है इसकी बात, यानी माँ और आपकी बेटी, मगर जो दुनिया को इन्होंने नंद कह के साबित किया है। इसीलिए ये अपनी वीडियो में कभी भी अपने रिश्तेदारों को सामने नहीं लाती है कि इसकी पोल खुल जाए। सिर्फ केवल एक अपनी बड़ी नंद को लेके आती है। ये अपने घर की बातें पूरी बताना नहीं चाहती, वरना इसकी ये जो अपने परिवार वालों की बुराई करती है, इसकी हकीकत लोगों के सामने आ जाएगी। तो सावित्री की जो बेटी है वो सावित्री से भी बड़ी है एज में, और उसे बताया जा रहा है नंद। और सावित्री को यही चाहिए था, एक गोरा चिट्टा आदमी, क्योंकि उसको मालूम था, झारखंड में आपने देख ही रखा है कि इनके आदिवासियों में लड़के कैसे होते थे और कैसे मिलते थे। इसे बस यही चाहिए था कि भाई मेरा पति हेल्दी हो, गोरा चिट्टा हो, क्योंकि स्मार्ट तो सुंदर तो ये कभी अनुभव कर ही नहीं सकती थी कि भाई मेरा पति सुंदर हो,
क्योंकि ये खुद पहले कैसे दिखती थी आप लोगों को पता है। आजकल थोड़ा खा पी के, यानी थोड़ा क्या बहुत खा पी के थोड़ा सा इसने शरीर बना लिया तो थोड़ी फेस पे रौनक है, वरना इसको अगर ये शादी करती पहले तो किस टाइप का लड़का मिलता वो आप लोगों को पता ही था। बाकी जो आप खुद एक दिमाग लगाओ, जो कहती है कि मैं हर गणेश जी की बातें सुनती हूँ, मैं हर गणेश जी के कहने पे चलती हूँ, तो फिर ये इतनी अपने ससुराल की बुराई कैसे करती है अपने पति को बिठा के, और इसका पति हाँ में क्यों मिलाता है। जबकि कुछ रिएक्शन चैनल वाले ये कहते हैं कि अपनी नन की बहुत हेल्प करती है, जबकि कुछ हेल्प नहीं करती। मैंने इसकी नन के पास कोई ऐसे कपड़े नहीं देखी, नन के पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखी जो ये लोग दे रहे हैं। अगर ये कुछ भी देगी, जैसे आपने देखा था रक्षाबंधन पे या राखी पे 1100 रुपये भी दे रही, तो उसमें 10 बार उसने फोकस करके, उस पैसे पे 10 बार फोकस करके कैमरा ऑन करके 10 वीडियो उसने डाली होगी सोशल मीडिया पे। इतना तो इसका भाई तक नहीं करता है। तो ये सारी सच्चाई है सावित्री की। अब सावित्री का एक नया नाटक निकल आया कि ठंड लग रही है बहुत दोस्तों, चटाई पे सो रही तो ठंड बिना रजाई के सो नहीं पा रही है। हम राजस्थान जैसे शहर में रह के हमें इतनी ठंड नहीं लग रही है, मगर इसके टोपे निकला है। यानी सोशल मीडिया पे देखती है कि कौन सा ऐसा मैं नया बहाना दूँ। और गणेश को तो वो एक भगत बन बैठा है कि मेरे से भी आधी उम्र की लड़की मुझे मिल गई है तो भाई मैं झेल लूँ, जैसे भी कर रही है मैं झेल लूँ, मेरा घर तो बसा रहे। तो अब भाई किसी को जो कमेंट करना है ना, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना आप इनके घर में बहुत घुसती, मैं घर में नहीं घुसती हूँ। आप लोग कभी दिमाग लगाना, अगर आप लोगों के पास दिमाग है तो। क्यों ये इतनी बुराई करती है और गणेश चुपचाप सुनता है। गणेश अपनी बहनों की भी बुराई सुनता है, अपनी बहनों के लिए भी बुरा कहती है। अब कल के परसों की वीडियो में ये अंजलि की इतनी भर के तारीफ कर रही थी, और ये जो बात बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट थी तो हम लोग कारीगर को ढूंढने निकलते थे करते थे। तो भाई गणेश तेरे को एक बाजू बिठा के भी जा सकता था गाड़ी लेके, तुझे भटकने की आदत थी और तू उसको घुमाती थी, उसको नचाती थी। वो तुझे नहीं नचाता था, तू उसे नचाती थी। तो भाई अगर वो कभी किसी कारीगर को लाने जा रहा है या किसी से बात करने जा रहा है तो वो अकेले भी जा सकता है। वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेके भाई 2 व्हीलर पे बिठा के तुझे लेके डोलता था। कहीं गाड़ी में झटका लग जाए तो भाई बच्चा गिरने का भी डर हो सकता है, बच्चा बोले तो पेट में से एबॉर्शन का भी डर हो सकता है, बच्चे की मौत भी हो सकती है अगर आप इतना घूमोगे फिरोगे हद से ज़्यादा। तो भाई तुम्हें खुद भटकने का शौक़ था और तुम खुद भटकती थी, और आज भी तुम्हें भटकने का शौक़ है, मगर तुम बुराई के नाम पे तुम हमेशा एक ही बात बोलती हो कि मुझसे कोई गलती नहीं होती है, मैं कभी कोई गलती करती नहीं हूँ। फिर कभी कहती गलती मेरी है। गणेश जी सब कुछ सही करते हैं, गणेश जी हमारे बारे में सोचते, मेरे और मेरी बेटी के बारे में। यानी हर जगह से ये अपने आप को पॉजिटिव बताना चाहती है और बाकी सबको नेगेटिव में डाल देती है कि सारे के सारे नेगेटिव है, और इसी के वजह से पॉजिटिव वाइब पूरे घर में आती है और बाकी सबके वजह से नेगेटिव फैली हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोगों को मेरी बात पे थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि हाँ ये बात सच है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और कुछ लोग जो फालतू की बकवास करते ना ये कमेंट करके, तो भाई आप करते रहो, हमारा काम है बोलने का। और आपको मैं एक बात करी, इसी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर शायद मेरे साथ भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो मैं भी डालूंगी, मगर उस चीज़ को मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी। 1 या 2 बार बोल के इंसान मुंह बंद कर लेगा। बार बार जो दोहराता है ना तो उस चीज़ में आप समझ लेना 80% झूठ है और सामने वाला बोलने वाला ही बड़ा चालाक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोगों को देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरे बालक देखो, लड्डू बाय बाय, बहुत मासूम है।